पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आप सबका स्वागत करती हूं अपने न्यू ब्लॉग में। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और यहां पर अपना काम मैंने अभी जाकर निपटाया है और फैला दी है अपनी दुकान। तो ये वाला सारा सामान जो है मैं सिलाई के लिए खरीद कर लाई हूँ। कल जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला संभालने का, ऐसे ही रखा हुआ था मैंने थैले में। अब संभालती हूँ इस सामान को। साथ ही साथ सिमी भेज रखी है मैंने चिमटी खरीदने के लिए, जो इंटरलॉक वाले धागे की चिमटी होती है ना, धागा डालने की। तो यहाँ बगल वाली दीदी की दुकान तो खुली नहीं। वैसे जो है मुझे भी जाना था ऊपर मार्केट तक, अस्तर फॉल खरीदने थे, पर पहले जो है इस मशीन को कर दूँ मैं अच्छे से फिट, तब जाकर ही चैन मिलेगा। अभी पता नहीं कैसे चल रही, क्या चल रही, कुछ नहीं देखा। कल भी मैंने यहाँ पर एक भैया हैं उनको बुलाया था तो उनकी समझ में भी नहीं आया। अब जाकर जो है मैंने YouTube से देख लिया है तो मुझे पता है कैसे जो है इसको फिट करना है। तो अभी बुलाऊंगी उन भैया लोगों को, पहले जो है धागा डालने वाली चिमटी मिल जाए। 2 दिन हो गए हैं मशीन को लाए हुए, ऐसी पड़ी हुई हैं। 2 दिन से जो है सिलाई भी नहीं की है मैंने, 2 क्या 3 दिन हो गए। एक दिन मार्केट गई थी और एक आज का दिन, तो पता नहीं कब मैं सिलाई करूँगी। तो पहले सिमी आ जाए उसका इंतज़ार करती हूँ, उसके बाद ही काम कर पाऊँगी। ये बेचारे जो हैं इस कड़ाके की धूप में 1 घंटे पहले निकल गई थी घर से, पर इसे जो है कहीं भी चिमटी नहीं मिली। हद नहीं होंगी, किस्मत होंगी। तो पता है ये चिमटी ज़रूरी है। और जिन भैया के यहाँ से मैं फॉल अस्तर लाती हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, सिमी वहाँ तक गई, पर पता है आज उन भैया के बेटे की शादी है तो उनकी भी दुकान बंद हो रखी है। फिर जो है सिलाई वाली दीदी आ गई थी, मैंने उनके लिए फ़ोन किया, उन्होंने कहा बेचने के लिए तो नहीं है पर धागा डाल लो, अभी तुरंत देनी पड़ेगी क्योंकि उनका भी काम है ना, तो धागा कभी भी टूट सकता है। मैं फटाफट से धागा डालती हूँ। इसके बगैर जो है इंटरलॉक वाली मशीन में धागा कोई नहीं डाल सकता। फाइनली जो है 2 दिन लग गए हैं, पर मशीन जो है एकदम से बढ़िया चल रही है। और अभी मैंने ट्राई किया है सिर्फ, अब जो है भैया को बुला रही हूँ मैं यहाँ से, ड्रिल वाले भैया को, इसको अच्छे से फिट कर देते हैं, उसके बाद इसमें काम शुरू करेंगे। देखो अब मशीन नहीं आ रही ऊपर, है ना, यही था इसका। तो फाइनली जो है अब मशीन हो गई है यहाँ पर अच्छे से फिट। अब जो है मशीन हिलेगी नहीं। तो अब जो है मशीन की पूजा करते हैं और साथ ही साथ आज से मशीन में काम शुरू करते हैं। जो मैंने दुकान फैलाई हुई है इसको संभाल देती हूँ। सिलाई का सामान 2-3 दिन से टाइम नहीं मिला, मेन तो मशीन का था, तो मशीन भी ठीक हो गई है अब। तो ये वाली कैंची जो है हमारी कैंचियों से अलग है और पता है 300 रुपये की हमें वहाँ से मिली। वैसे जो है इसका जो रेट है मार्केट में 500 रुपये है। धार है ना इसकी, धार जैसे मेरी जुबान चलती है ना, इतनी तेज धार इसकी।
ट्राई करके लाई हूँ मैं। और साथ ही लाई हूँ मैं मशीन का तेल। एक नहीं 2 साल की छुट्टी हो गई। अब 2 साल तक तो हमारा भी पता नहीं रहते कि नहीं रहते, पर तेल जरूर रहेगा। 6 गोले लेकर आई मैं इंटरलॉक के धागे, हुक का पूरा डिब्बा। पर मुझे जो है इन चीज़ों में से सिर्फ 2 चीज़ का रेट ठीक से पता है। एक कैंची का, क्योंकि मैंने 2-3 बार पूछा और पहले भी पूछ कर आई थी। और दूसरा जो है बटन के पैकेट का। तो मैंने उन भैया के लिए बोला, भैया मुझे जो है 20 रुपये के बटन चाहिए। उन्होंने कहा 20 रुपये के 100। मैंने कहा ऐसे करो 100 रुपये के दे दो। उन्होंने बोला इससे अच्छा पैकेट लेकर जाओ, इसमें फ़ायदा होगा। 3, 2, 5 डिब्बे जो है मैं पिच बटन के लेकर आई। इसका बिल भी मुझे पता नहीं है, अभी बिल में लिखा हुआ है। और 2 रोल लेकर आई हूँ मैं इलास्टिक। आजकल जो है सभी लोग पैंट या प्लाजो ही सिलवा रहे हैं, तो इलास्टिक बुकरम का गोला भी लेकर आई हूँ मैं 2। कुछ लोग जो हैं अभी खुली सलवार भी पहनते हैं, तो उनके लिए जो है बुकरम। और साथ में पेपर पेस्टिंग, ये मुझे पता है, ये मुझे 40 रुपये का 2 मीटर पड़ा है, 20 रुपये मीटर। ये आता है गले में लगाने के काम। और साथ लेकर आई हूँ मैं 4 पैकेट काले वाले बटन। अब पता नहीं एक थैली में कितने बटन होंगे, पर एक थैली जो है मुझे 8 रुपये की मिली। इस वाली एक थैली में जो है 35 बटन है। और यहाँ अगर हम खुले बटन लेंगे ना, तो 10 रुपये के 12 बटन मिलते हैं 2 ब्लाउजों के लिए। वैसे तो फ़ायदा तो बहुत है, पर इसमें देखना है मुझे। अभी जो है इनको गिनूंगी मैं कितने बटन हैं टोटल। और 2 सुई के पत्ते लेकर आई मैं। तो अब जो है अपनी इस दुकान को संभाल देती हूँ। पेटी भी ठीक ही मिल गई, मशीन की पेटी है। इतना सारा सामान खरीद कर लाई हूँ मैं। साथ ही साथ मैं बना रही हूँ खाना। तो आज जो है आलू बड़ी का साग और भात बना रही हूँ। सामान भी मैंने यहाँ पर पेटी में भर लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने सारे बटन निकाल दिए हैं थैली से। तो मुझे जो है ना चैन भी तभी मिलेगा जब मैं गिन लूँगी कि मुझे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। और साथ ही साथ देखती हूँ बिल कि ये पूरा पैकेट मुझे कितने का पड़ा। बटन भी जो है पैक कर लिए हैं गिनकर। और टोटल बटन है 1300। तो मुझे जो है 250 बटनों का फ़ायदा हुआ है। और एक थैली में 50 रुपये का फ़ायदा बहुत है। 50 रुपये का भी इसके लिए एक डिब्बा लेकर आऊँगी। कल मैंने मंडी में पता किया तो नहीं थे। तब तक जो है ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ। सामान को भी संभाल देती हूँ। खाना भी तैयार हो गया है। आज दिन भर भी जो है सिलाई का कुछ काम नहीं हो पाया, दिन चला गया है। तो ये रहा बिल। कुछ तो मेरी समझ में आ भी नहीं रहा है कि क्या लिखा हुआ है। कि वहाँ से जो भी सामान लाई हूँ उसमें फ़ायदा होगा ही होगा, चाहे थोड़ा ही होगा। और कैंची तो मैं भारी रखूँगी, क्योंकि कैंची जो है मैं अभी से इस्तेमाल करूँगी इस कैंची को। तो उन अंकल जी ने बोला है कि इस कैंची से जितने ज़्यादा कपड़े कटिंग करोगे उतनी जो है इसकी धार तेज होती जाएगी। और 2 साल तक तो इसमें धार लगाने की छुट्टी। ऐसी कैंची जो है मैं पहली बार ही खरीद रही हूँ। बाकी 2 कैंची है मेरे पास। 5:30 हो चुके हैं और चाय भी हो गई है बनकर तैयार। तो पहले जो है आराम से बैठकर चाय पीती हूँ। तो छत से घूमकर भी मैं आ गई हूँ। कम से कम आज जो है 1 घंटे तक घूमी मैं। और अब मुझे जो है इस सूट में करनी है तुरपाई प्रेस, क्योंकि आज दिन भर मैंने सिलाई का कुछ काम नहीं किया। उससे पहले अपने लिए मैं थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। राजा महाराजा भी जो है अब आ रहे हैं खेलकर। और मैंने रखी हुई है यहाँ पर दाल उबालने के लिए। चाय बनाती पहले अपने लिए थोड़ी सी।
तो देखो हमारे लिए जो हैं इतने सारे लड्डू आ रखे हैं आज। लग रहे हैं ना बिल्कुल लड्डू। तो मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ कि इस थैले में क्या है। तो इस थैले में है गुड़ और ऐसे लग रहा है कि लड्डू होंगे। तो ये वाला गुड़ जो है मैंने मंगवा रखा है। लक्सर बोलते हैं कि लश्कर बोलते हैं, मुझे इतना पता नहीं, लक्सर बोलते हैं शायद। तो आकाश भुला का गांव है वहाँ, जो यहाँ पर बगल में मेडिकल में जॉब करता है। वो गया था अपने गांव परसों, तो भैया ने मंगवाया हुआ था अपने लिए गुड़ 2 किलो, जिनके यहाँ जॉब करते हैं। तो उसने मेरे पास दिया कि दीदी कल भैया आएंगे उनको दे देना। मैं सोच रही लड्डू है। फिर मैंने पूछा आकाश ये क्या है, कि दीदी एक गुड़ है, ऐसा गुड़ जो है यहाँ नहीं मिलता है। तो कल गया था आकाश फिर, तो मैंने अपने लिए भी 2 किलो गुड़ मंगवा दिया है। चाय के साथ जो है इसे खाऊंगी, तब बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे हो रहा है। वैसे जैसे गुड़ होता है वैसे ही होता होगा, पर तब बताऊंगी। चाय भी बनने वाली है, सूट भी मैंने प्रेस कर ली है और साथ ही साथ चाय भी पी ली थी। तब तक जो है मेरे भाई का वीडियो कॉल आ गया था। वीडियो कॉल में बात कर रही थी और गुड़ खाया ना मैंने। पता है इस गुड़ में जो है मिठास कम है, अच्छा लग रहा है मुझे। जो गुड़ मैं खरीद कर लाती हूँ ना वो ज़्यादा मीठा होता है और इस वाले गुड़ में थोड़ी मिठास कम है। ठीक है, 2 किलो जो है मेरा खूब चल जाएगा। और अभी मुझे जो है एक सूट की कटिंग करनी है। खाना मैं उसके बाद बना लूँगी, क्योंकि सब्जी सुबह की बची हुई है। राजा महाराजा ने आज नाश्ता नहीं किया, तो सब्जी प्याज के पत्तों की सब्जी बनाई थी मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं कल लाई थी ना मंडी से, इसलिए मैं ज़्यादा लेकर आ गई थी। अब रोटी बनाऊंगी, जब तक सिमी आती हैं तब तक सूट की कटिंग करती हूँ। यही थी मेरी आज दिन भर की दिनचर्या। आप सबको मेरी आज की दिनचर्या कैसी लगी जरूर बताना। चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।